आवाम ने उनको वोट दिया था। एक अकेला इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल। पीटीआई के ऊपर भरोसा करना, बाकायदा अल्लामा साद रिजवी साहब ने प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से सियासत में अपने कदम जमाना शुरू कर दिया। पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तहरीक लब्बैक की जो सबसे बड़ी रुकावट है, तहरीक लब्बैक क्या फायदा उठा सकती है तहरीक इंसाफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन है NA-249 कराची बल्दिया टाउन, उसके हवाले से एक खबर वायरल हो रही है दोस्तों। ये जो मेरी वीडियो है ये खास कर तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों के लिए है। जो लोग तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं वो जो वीडियो को लाजमी देखें। उन लोगों को बिल्कुल एक सेकेंड पे वीडियो आगे स्किप नहीं करनी है, ये आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, जो 249 NA बल्दिया टाउन का जो इलेक्शन है उसमें एक खबर वायरल हो रही है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक आपस में इत्तेहाद हो गया है या होने वाला है, या ज्यादा खबरें हो रही हैं कि भाई हो गया है, लेकिन यह बात कंफर्म है कि अभी तक नहीं हुआ। हो भी सकता है, मुमकिन है, मे भी हो जाए। सोचने वाली ये बात है कि जब इनका इत्तेहाद हो जाएगा तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो क्या सोचेंगे। उनके तो दिल टूट जाएंगे कि यार ये भी दूसरी जमातों की तरह इन्होंने भी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा पॉइंट समझाता हूं कि क्या तहरीक लब्बैक इत्तेहाद करेगी, सीट एडजस्टमेंट करेगी, अगर करेगी तो किस बुनियाद पे करेगी, क्या लेन देन होगा, कुछ दो और कुछ लो, वो क्या होगा, और तहरीक इंसाफ को क्यों जरूरत पड़ गई कि वो तहरीक लब्बैक के पास चली गई कि भाई आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करो। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें सबसे जो जीती हुई जमाती फैसल वाडा साहब थे, उसने 35,344 वोट लिए, वो जो पहले नंबर पे आए थे। दूसरे नंबर पे आई थी PML शहबाज शरीफ थे, उन्होंने 34,626 वोट लिए थे। और जो तहरीक लब्बैक है वो तीसरे नंबर पे आई थी, जिन्होंने 23,981 वोट लिए थे, जो बिलाल सलीम कादरी साहब थे, और वो थे सुन्नी तहरीक के। सबसे पहली बात है कि फैसल वाडा ने ये सीट छोड़ दी। कराची में PTI की मकबूलियत बिल्कुल डाउन हो रही है। नून लीग भी खत्म हो गई, PDM की वजह से उनकी पोजीशन भी काफी डाउन हो गई। तो उस हलके में 65% जो वोट है वो अहले सुन्नत जमात का है, लेकिन वो बटा हुआ है, कुछ तहरीक लब्बैक के साथ है और कुछ वो सुन्नी तहरीक के साथ है, लेकिन वो पीपल पार्टी और कुछ परसेंट फैसल वाडा के साथ भी है, क्योंकि फैसल वाडा ने भी मजहबी कार्ड खेला था, बहुत सारे मदारिस और मस्जिद में काम किया था। तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किल हो रही है कि उन लोगों में बल्दिया टाइम को जो लोग थे उस टाइम फैसल वाडा को इसलिए वोट पड़ा था कि उस टाइम हवा थी कि जी PTI आ रही है, वो चेंज लेके आएगी, ये आशिक रसूल है, ये बहुत कुछ हुआ था। तो अवाम ने उनको वोट दिया था, उनके ऊपर एतमाद किया था। उसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक का वोट बहुत ज्यादा आया था। अभी तो सब लोगों को मालूम है कि आसिया मलूना वाला केस से लेकर और इस मौजूदा 2.5-3 साल की जो कारकर्दगी है PTI की, सब लोग उससे वाकिफ हो चुके हैं। तो एक तो तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह मालूम है कि हमारा ये वो अकेला इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। लेकिन तहरीक लब्बैक अगर इत्तेहाद करती है PTI से तो उसको क्यों जरूरत है। हालांकि वो तो कुछ ज्यादा वोट का फर्क नहीं था, 23,000 लोगों ने वोट दिया था। और फैसल वाडा ये 2.5 साल हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, इस्लाम खिलाफ पॉलिसियों की वजह से जो सुन्नी लोग हैं वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। तो तहरीक लब्बैक तो आसानी से जीत सकती है। उसमें दोस्तों एक वजह है जिस वजह से तहरीक लब्बैक को भी डर है। तहरीक लब्बैक भी अगर किसी जमात के साथ अलहाक नहीं करती, सीट एडजस्टमेंट नहीं करती, तो उसका जीतना मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि जो 2018 में तहरीक लब्बैक का जो कैंडिडेट था वो था बिलाल सलीम कादरी साहब, वो था सुन्नी तहरीक का।
अभी उस जगह में बिलाल कादरी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अभी वो सुन्नी तहरीक में लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ उसका गड़बड़ चल रही है, उनका यानी कि वो मज़ा नहीं है, किसी वजह से इख्तलाफ है। उसने कहा है कि भाई मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, मैं अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ूंगा। इस वजह से तहरीक लब्बैक का वोट भी बढ़ गया है। अगर दोस्तों ये खासकर तहरीक लब्बैक वालों के लिए खुशखबरी है कि ये जो कराची बल्दिया टाइम का जो इलेक्शन है, इसमें ज़्यादा चांस तहरीक लब्बैक के हैं इंशाल्लाह। लेकिन उसमें तहरीक लब्बैक को बड़ी हिकमत अमली से, क्योंकि अभी उसने बाकायदा अल्लामा साद रिजवी साहब ने प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से सियासत में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। तो आप दोस्तों को ये मालूम होना चाहिए कि सियासत में किसी हद तक अपने नज़रियात के ख़िलाफ़ नहीं, अपने नज़रियात की हदूद में रहते हुए किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो हम लोगों को अगर तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ सीट एडजस्टमेंट करती है, इनके आपस में कुछ कंप्रोमाइज़ होते हैं, कुछ लेन देन होता है, तो इसके ऊपर हमको तनकीद नहीं करना चाहिए। हाँ, हम इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि तहरीक लब्बैक और पीटीआई का किस चीज़ के ऊपर लेना देना हुआ, क्योंकि मदद तो मांग रही है तहरीक इंसाफ, ठीक है। हो सकता है कि तहरीक लब्बैक कहे कि भाई ठीक है, हम अपना कैंडिडेट आपके हक में विड्रॉ करते हैं। तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो तो बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, उनके ऊपर तनकीद भी होगी, ग्राउंड लेवल पे होगी, मीडिया पे होगी। देखो जी, ये तो आशिक रसूल बनते थे, ये तो इमरान खान साहब को गुस्ताख कहते थे, ये गुस्ताख पार्टी है, फिर उन लोगों ने उसके हक में बैठ। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्यों कि तहरीक लब्बैक क्या फ़ायदा उठा सकती है तहरीक इंसाफ से, अपनी सीट उसको देने के लिए क्या मुतालबात मना सकती है, उन मुतालबात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि सिंध में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, सिंध में तो तहरीक लब्बैक उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती। बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में ये हो सकता है कि तहरीक लब्बैक कहे कि भाई हमारे जितने भी तहरीक लब्बैक के जो कारकुनों के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, किसी के ऊपर जलाओ घराव के पर्चे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इस्लामाबाद कोर्ट से तहरीक लब्बैक के 4 या 5 कारकुनों को पता नहीं 4000 साल सज़ा हुई थी कि पता नहीं कितना करोड़ जुर्माना हुआ था। बस अपनी हुकूमत है, अपनी लाठी, अपनी भैंस है, सब कुछ किया हुआ था। उसके अलावा तहरीक लब्बैक की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में मीडिया का तहरीक लब्बैक के खिलाफ हुकूमती दबाव की वजह से बाइकाट है। तहरीक लब्बैक आप लोगों को मालूम है किसी टॉक शो में नहीं आते, वो पार्टी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं जो एक एक सीट वाले हैं, जिनके पास सीट भी नहीं है, वो लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक का आदमी मीडिया में नहीं आता है। जो भी मीडिया तहरीक लब्बैक को कवरेज देता है, आप लोगों को मालूम है कि समी अबरीम ने ऐलान किया था कि मैं साद रफ़ीक के साथ प्रोग्राम करूंगा, तो उन्होंने उसको नोटिस भेजा था और उसने टीवी में आकर बताया था भाई मैं करूंगा, जो भी कुछ करना है कर लो, मुझे बालकान की तरफ से अपने बोल्ड चैनल की वजह से इजाज़त है। तो ये खबर ज़राए बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि तहरीक लब्बैक कहे तहरीक इंसाफ को कि ठीक है, हम आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया की हमारी कवरेज है उसको खोल दो, हमको मीडिया का प्लेटफार्म मुहैया किया जाए, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, ये अलग बात है पीटीआई के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि पीटीआई ने जिससे भी वादा किया उसी से धोखा किया है। खादम हसन रिजवी साहब के साथ उन्होंने मुआहदा किया था आसिम मौलाना के टाइम में कि हम उसका केस दोबारा ओपन करेंगे, उसका नाम ईसीएल में डालेंगे, उनको जेल में डाल के उनको भेज दिया था। उसके बाद शहीद सियालवी साहब के साथ मुआहदा किया था कि भाई हम क्या करते हैं कि आप ऐसा करो, धरना ख़त्म करो, हम सफ़ीर को निकालेंगे, नहीं निकाला। उसके अलावा दोबारा खादम हसन रिजवी साहब के साथ मुआहदा किया था कि ठीक है आप ख़त्म कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे सफ़ीर को, नहीं किया। बलूचिस्तान में इमरान खान साहब ने रिटर्न मुआहदा कर गया था,
नहीं किया। असातिज़ा के धरने में उन लोगों ने कहा कि हम 25% सैलरी बढ़ा रहे हैं, अभी कल परसों की खबर है कि उन्होंने बोला सॉरी हम नहीं बढ़ा सकते। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर भरोसा कितना कर सकती है तहरीक लब्बैक, इस चीज़ को तहरीक लब्बैक को देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर तहरीक लब्बैक इस चीज़ के ऊपर पीटीआई अगर वाकई वो मानती है और वादा करती है कि हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, सोशल मीडिया में जो तहरीक लब्बैक के खिलाफ बातें हो रही हैं, चैनल बंद हो रहे हैं, ट्विटर बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट की वजह से बंद हो रहे हैं, पीटीए की वजह से बंद हो रहे हैं, और जो मीडिया की तरफ पाबंदी है, अगर ये भी तहरीक लब्बैक खुलवा लेती है, अपने ऊपर पाबंदी हटा देती है, तो ये जो सौदा है ये घाटे का नहीं है। अगर उसके ऊपर केस भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये घाटे का सौदा हरगिज़ नहीं है मेरे नुक्ते नज़र से। हाँ, आप लोगों की मर्ज़ी है, कुछ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप लोगों को हक़ है, क्योंकि अभी हम लोग जो ख़ासकर तहरीक लब्बैक है, वो बाकायदा अमली तौर पर साद रिज़वी साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं अभी हर बराबर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जमात को मैं चलाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों कंप्रोमाइज़ चलता है। कंप्रोमाइज़ बुरी बात नहीं है, सीट एडजस्टमेंट बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपने नज़रियात के खिलाफ जाना। एक हदूद के अंदर रह के सीट एडजस्टमेंट करना, किसी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करना, अपना जो मकसद है उसको पाने के लिए, ये मेरी बात बुरी नहीं है। बाकी आप लोगों का अपना अलग होश होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या आप लोग मेरी सलाह करना चाहें तो आप लोग कमेंट्स में जाकर मुझे बता सकते हैं कि क्या तहरीक लब्बैक को उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपकी कीमती राय का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और लास्ट में मैं फिर वही रब्बे परवरदिगार से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को ख़ासकर जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर है उनको साबित कदम रखे, और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जूथरी जमात पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।